एजुकेशन, नॉलेज, विजडम और इंटेलेक्ट, ये चार चीज़ों को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं और कुछ लोग इस कंफ्यूजन की वजह से अपने आप को वाइज और इंटेलिजेंट भी समझते हैं। हम सब के साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हुए देखते हैं और हमारे मुंह से ही निकलता है कि एजुकेटेड होते हुए भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, या फिर क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जब ऐसी हरकतें आपको करनी है, ऐसा हम बोलते हैं। मेरे साथ ये सिमिलर सी फीलिंग जब आई थी जब मैंने एक अनहेल्दी डॉक्टर को देखा था। मैं बोला यार, हेल्थ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रहने के बाद भी ये इंसान अनहेल्दी कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम एजुकेशन, नॉलेज, विजडम और इंटेलेक्ट, ये चार चीज़ों को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं और इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हमको लगता है ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन इन चारों के बीच में बहुत डिफरेंस है ना। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन की वजह से अपने आप को वाइज और इंटेलिजेंट भी समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि वाइज और इंटेलेक्चुअल होने का फॉर्मल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक अनपढ़ इंसान भी वाइज और इंटेलेक्चुअल हो सकता है और एक पढ़ा लिखा इंसान भी बेवकूफ़ हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या आप इंटेलेक्चुअल हैं? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन एक गाइडेड टूर की तरह है। अगर नॉलेज को एक वास्ट घना जंगल समझो तो एजुकेशन उसमें एक गाइडेड टूर की तरह है, जहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक फॉर्मल वे में चीज़ें बताई जाती है। कुछ स्कूल और कॉलेजेस में एजुकेशन दिया जाता है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। साइंस, मैथ्स के फंडामेंटल्स, आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, एक फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। अब नॉलेज क्या है? उस गाइडेड टूर में आपने अपने टूल बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस जमा करे साथ में, वो आपका नॉलेज हो गया, है ना। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके पास एक रेसिपी बुक बन गई। अब उस रेसिपी बुक के रेसिपीज़ आपको पता है, इंग्रेडिएंट्स आपको पता है ना, और आप उसको यूज़ करके खाना बना लेते हो, तो वो आपके पास अब एक नॉलेज जमा हो गया, उसको बोलेंगे नॉलेज। अब तीसरी चीज़ है विजडम। विजडम किसको कहेंगे? जब आपने नॉलेज हासिल कर लिया, फॉर्मल एजुकेशन से गुजरते हुए आपके पास नॉलेज आ गया, तो उस नॉलेज के साथ साथ आपको ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस आए। उन दोनों को मिला करके जब आप अपनी ज़िंदगी में वाइज जजमेंट्स और डिसीजंस ले पाते हो, उसको विजडम कहेंगे, है ना। विजडम का मायने ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये पता है कि क्या सही चीज़ है। क्या सही चीज़ को कहाँ अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, उसको कहेंगे विजडम। जैसे कि रेसिपी बुक का ही फिर एग्जांपल अगर हम ले लें तो एक ऐसा शेफ़ जो कि जिसको इंग्रेडिएंट्स भी पता है, रेसिपीज़ भी पता है, लेकिन वो बेटर डिसीजंस ले सकता है, वो रेसिपी को ट्वीक भी कर सकता है ना। क्या चीज़ कम करनी है, क्या बढ़ानी है जिससे टेस्ट और इन्हांस कर जाए, वो शेफ़ कर सकता है, तो वो विजडम है। कुछ चीज़ ख़राब हो रही है किचन के अंदर, उसको सेव करना है, उसको बचाना है, वो विजडम है। वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन से नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंसेस को उसके साथ मिला करके अच्छे डिसीजंस लेने वाले इंसान को वाइज कहेंगे, वो हो गया विजडम। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को इंटेलेक्चुअल बनाती है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे स्पॉट कर सकते हो वो इंसान जो एक इंटेलेक्चुअल है, और क्या आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हो भी या नहीं, ये कैसे समझेंगे। इसको समझने का सबसे बेसिक पैमाना ये है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ अपने जज्बात और इमोशन की वजह से करता है तो वो इंसान इंटेलेक्चुअल नहीं है। और एक ऐसा इंसान जो रिएक्ट करने के पहले चीज़ों को समझना चाहता है, चीज़ों को समझ के कन्विंस होना चाहता है, फिर रिएक्ट करना चाहता है, वो पर्सन इंटेलेक्चुअल है। यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन इंटेलेक्चुअल एंड ए नॉन इंटेलेक्चुअल। हम हमारे अतराफ़ में ऐसे कई लोग देखते हैं जो किसी से या किसी चीज़ से मुतासिर हो गए, कन्विंस्ड हो गए हैं जस्ट बिकॉज वो चीज़ ने उनके जज्बात को अपील किया है। और उसके अपोजिट में ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो किसी भी चीज़ से कन्विंस होने के पहले, किसी भी चीज़ को मानने के पहले उसको समझना चाहते हैं, उसको इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड करना पड़ेगा आपको, तभी वो किसी चीज़ में मानेगा। उसके इमोशंस को अपील करके आप कुछ रिएक्शन नहीं ले पाओगे। वो इंसान इंटेलेक्चुअल है क्योंकि वो कहता है कि पहले मैं समझूंगा फिर मानूंगा। इसीलिए इसरार साहब ने बड़ी खूबी से कहा था कि एक अनपढ़ आदमी भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है और एक पीएचडी इंसान भी जज्बाती हो सकता है।
एक इंटेलिजेंट आदमी के दिल तक पहुंचने के लिए आपको पहले उसके इंटेलेक्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, उसके दिमाग को कन्विंस करना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात मानेगा। एक इंटेलेक्चुअल इंसान का अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है। किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने के पहले वो सोचता है, वो समझना चाहता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेता है। उस इंसान के अंदर एक नरमी आ जाती है, वो लोगों को हार्शली जज नहीं करता। उसका एक और एग्जांपल ऐसा है, जैसे कि अक्सर लोग रोड पे लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देने लगते हैं। तो ये वो लोग होते हैं कि जो कि बहुत अपने जज्बात से ड्रिवन होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं कि किसी ने आपको कट करके चला गया, आप उसको गालियाँ दे रहे हो, वो आपको गालियाँ दे रहा है। ये दो बेवकूफ़ों की लड़ाई है। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी उस बहस में नहीं पड़ेगा, है ना। अगर वो ऐसे सर्कमस्टेंस में फंस भी गया अपने ना चाहते हुए, तो वो शांत हो जाएगा। कोई गाली दे रहा है तो गाली खा लेगा और आगे बढ़ जाएगा अपनी ज़िंदगी में, ताकि क्योंकि उसको मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ज़िंदगी में, बजाय इसके कि वो अपनी एक जानवर वाली नीड है कि वो पलटा करके गाली दे और अपने वहाँ पे अपने इमोशन को सेटिस्फाई करे, उसमें ना हो इन्वॉल्व होते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। वो आदमी इंटेलेक्चुअल है। जो इंगेज करके गालियाँ देगा एक दूसरे को, वो बेवकूफ़ की कैटेगरी में आएगा। अगर एक इंटेलेक्चुअल इंसान का अपनी बीवी या अपने शौहर के साथ कुछ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्ड करने के पहले सोचेगा, वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। शायद वो एक वॉक पे चला जाए अपना दिमाग ठंडा करने के लिए, वो अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेगा, और जब वो लौटेगा तो एक थॉटफुल रिस्पॉन्स के साथ लौटेगा, और उसका प्राइमरी गोल हमेशा ये रहेगा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहेगा। ये साइन है एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के। और ऑन दिस अदर हैंड एक इमोशनल इंसान क्या करेगा, वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, वो अपनी फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशन को तुरंत एक्सप्रेस कर देगा। हीट ऑफ द मोमेंट में वो अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को कुछ हर्टफुल बोल देगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व तो नहीं होगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये डिफरेंस है बिटवीन एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड एन इमोशनल पर्सन। अगर आप अपने जज्बात से ड्रिवन हो तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो पूरी तरह से। और इट्स नॉट 100%, आप एक जर्नी पे, मैं भी 100% अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बट इट्स अ जर्नी। जैसे जैसे आपको रिकग्नाइज होता है कि अरे यहाँ पर मैंने जज्बाती हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी चीज़ में जज्बाती नहीं होगा, तो आप अपनी ग्रोथ की जर्नी पे है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता ऑफ कोर्स, बट मोर एंड मोर ज़िंदगी के सिचुएशंस में आप कामली सोच के, समझ के, फिर रिएक्ट करें, फिर डिसीजंस लें बिना जज्बातों में आए हुए, तब आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुला सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये एकदम बेसिक पेपर है, समझ लो, इंटेलेक्चुअल बनने का।